नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 2019 का सबसे खालिस पॉलिटिकल शो शुद्ध देसी राजनीति में आपका स्वागत है। आज हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं दिन की सबसे शुद्ध ब्रेकिंग न्यूज से। ये 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ऐसी खबर जो 2019 के आम चुनाव का समीकरण बदल सकती है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका के चुनाव लड़ने के लिए यूपी की 3 सीटों का चयन किया गया है और बताया जा रहा है कि लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी में से किसी एक सीट से प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ सकती हैं। आइए देखते हैं न्यूज़ 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका? क्या इलाहाबाद से मैदान में उतरेंगी प्रियंका? क्या बनारस में पीएम मोदी को चुनावी चुनौती देंगी प्रियंका? ये सिर्फ सियासी सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल सच भी हो सकते हैं। जी हां, प्रियंका गांधी सीधे 2019 के चुनावी मैदान में यूपी से उतर सकती हैं। अंदर से मिली खबरों के मुताबिक प्रियंका चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए 3 सीटें भी चुन ली गई हैं। ये 3 सीटें हैं लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस। इन 3 सीटों में से किसी एक सीट से प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी के ऊपर कम समय में लोकसभा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी है, लेकिन कई कार्यकर्ता उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी इसका जवाब मुस्कुरा कर दे रही हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका? लखनऊ में जिस तरह से प्रियंका का रोड शो निकला, उसे देखकर यह कहा जा रहा है कि प्रियंका यूपी की राजधानी को अपना चुनावी क्षेत्र बना सकती हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रियंका के लिए ऐसी सीट की तलाश की जा रही है जिससे आसपास की सीटों को प्रभावित करने के साथ साथ दूर तक मजबूत संदेश दिया जा सके। ऐसे में लखनऊ सीट प्रियंका के लिए मुफीद दिखती है। लखनऊ का चुनावी इतिहास भी प्रियंका के लिए मुफीद है। लखनऊ सीट पर 7 बार कांग्रेस जीती है, वहीं 7 ही बार वो दूसरे स्थान पर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस गृह मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता के सामने प्रियंका को उतारने का जोखिम लेगी? हम चाहते हैं कि हमारी प्रियंका दीदी बज गया डंका, बहन प्रियंका अगर यहां से चुनाव लड़ेंगी तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वो लखनऊ से चुनाव लड़े। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रियंका को इलाहाबाद से मैदान में उतारने को लेकर गहन मंथन चल रहा है। ये सीट प्रियंका के लिए काफी मुफीद भी है, क्योंकि इलाहाबाद गांधी परिवार का पुश्तैनी गढ़ है। इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने पर प्रियंका गांधी को कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं कह पाएगा। वहीं इलाहाबाद से कांग्रेस अब तक 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। इतना ही नहीं, लंबे समय से इलाहाबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका को चुनाव लड़ाने की मांग करते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सारे सर्वसम्मति से हम लोगों ने मांग किया कि मैडम इलाहाबाद जो 2 मांगे आपसे है कि पूर्वांचल का जो मुख्यालय बनाइए वो स्वराज भवन, किस लिए कि देश की आज़ादी की लड़ाई स्वराज भवन से लड़ी गई थी। तो इस सरकार के खिलाफ भी जो लड़ाई लड़नी है, हम चाहते हैं कि आप उसका नेतृत्व स्वराज भवन से करिए, स्वराज भवन में मुख्यालय बनाइए और कोशिश कीजिए कि हम लोगों की भावना है, वहाँ के लोगों की भावना है कि फूलपुर जो पूरी दुनिया में मशहूर है कि वहाँ नेहरू जी सांसद हुआ करते थे, नेहरू परिवार की विरासत रही है और उसमें अगर आप लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी तो आसपास की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा और वहाँ निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर प्रियंका को बनारस से चुनावी मैदान में उतारने का भी मंथन चल रहा है। दरअसल बनारस से प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस पीएम मोदी को सीधे चुनौती देना चाहती है। कांग्रेस को यह भी लगता है कि प्रियंका के सामने आ जाने से मोदी बनारस में बन जाएंगे। बनारस से चुनाव लड़कर प्रियंका पूर्वांचल की सभी सीटों पर भी अपना असर डाल सकती हैं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगी और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ेंगी। गंगे की छोर पर चुनाव जीतेंगी। वन साइडेड चुनाव होगा, कोई टिक नहीं पाएगा यहाँ से। और काशी उत्तर प्रदेश तो धरती है गांधी परिवार की। लखनऊ हो या इलाहाबाद या फिर बनारस, प्रियंका के सीधे चुनावी मैदान में उतरने से 2019 का संघर्ष
अपने उफान पर पहुंच जाएगा। रमन कुमार, न्यूज़ 24, लखनऊ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। रमन, ये जो एक्सक्लूसिव खबर आपने दी है, 3 चॉइसेस तो बता दी हैं कि कहां-कहां से लड़ सकती हैं, लेकिन सबसे ऊपर टॉप पर कौन सी चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो संदेश देना है प्रियंका गांधी को, इतने कम समय में लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए वो लखनऊ आई हैं, लगातार मैराथन बैठक भी कर रही हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी होता है तो वो फैसला कर सकती हैं, क्योंकि वाराणसी में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं तो बाकी जो पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे जो बीजेपी विरोधी पार्टी है, वो भी प्रियंका गांधी को समर्थन दे सकती हैं। ऐसे में कल ही अखिलेश यादव ने कहा था कि सिर्फ 2 सीटों पे हमारा समझौता हुआ है, रायबरेली और अमेठी पे, वो जो उनका तर्क है वो वहां पे खत्म हो जाएगा। रही बात इलाहाबाद की, इलाहाबाद चूंकि परंपरागत सीट रही है, वहां पे आनंद भवन है, वहां पे डट के प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन अगर करती हैं तो एक पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश जाएगा। रही बात लखनऊ की, राजधानी लखनऊ, जो कि राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं और यहाँ पे रह के सब जगह प्रियंका गांधी कंसंट्रेट कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि कई बार कई नेताओं ने, दूसरे पार्टी के नेताओं ने ये सवाल किया कि प्रियंका गांधी यहाँ पे आई हैं, कहाँ से लड़ेंगी। इसलिए प्रियंका गांधी के लिए फैसला, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं ने उनसे मांग की कि लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी से चुनाव लड़ने की, प्रियंका गांधी लगातार मुस्कुरा कर जवाब दे रही हैं और बाद में उन्होंने कहा कि मैं इसका फैसला करूंगी, बाद में करूंगी, पहले आप बताइए। जी रमन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।